आनंद के महासागर में समाहित होने की ओर है। एक ऐसा प्रयोग जो भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए अनूठा प्रयोग है। हम लोग ऊर्जा संचय में जब साधना में बैठते हैं तो ऐसी यात्रा करते हैं जो हमने कभी विचार भी नहीं की, कभी सोचा भी नहीं। विकारों से मुक्त होते हैं और आनंद से युक्त होते हैं। ऐसी ऊर्जा संचय समागम की यह यात्रा अनवरत चलती रहेगी। इसमें जो भी जुड़ रहे हैं हम उनको बता दें कि बहुत धैर्यतापूर्वक आपको इस साधना में जुड़ना है। और जब आप साधक बन जाओ तो आपको साधना को तोड़ना नहीं है। नियमित रूप से जो चीज़ें रोकी गई उनको छोड़कर बाकी का प्रयोग आपको प्रतिदिन करना है, ताकि आपका मन ऐसी प्रसन्नता से भरा रहे और विकारों से मुक्त रहे और आनंद से युक्त रहे। बुद्धि की शुद्धि और जीवन की सिद्धि आपको प्राप्त हो सके, इसलिए ऊर्जा संचय समागम में जितने भी साधक यहाँ बैठे हैं, आप यूं माने, सच है कि आज से तुम्हारी बाहें को बागेश्वर हनुमान जी ने पकड़ लिया है। इन 3 दिनों तक आपने नियमों का पालन किया, कठोरता के साथ अपने आप को 3 बजे सुबह आना, बैठना, फिर लगभग 3-4 घंटे तक साधना करना, नेत्रों को बंद करके रखना और वो आनंद लेना। सच में एक अद्भुत यात्रा है, अद्भुत प्रयोग है। वो अद्भुत विधियां हैं, जो विधियां हम करते हैं पूरा शरीर झंझना जाता है, रुआ रुआ खिल पड़ता है और दिमाग, मन मस्तिष्क की वह तंत्रु कोशिकाएं जो सो गई हैं, कई सालों से सोई पड़ी हैं, वो इस प्रयोग के साथ ही खुल जाती हैं और हमारा तन मन ऐसे लगने लगता है जैसे आज ही हम किसी अन्य जगह से आए हुए हों, एकदम हल्का महसूस करते हैं। ऐसे ऊर्जा संचय समागम से निश्चित रूप से पूरा विश्व स्ट्रेस मुक्त होगा, तनाव मुक्त होगा और आनंद युक्त होगा। अभी लेकिन हम आपको बता दें कि जो साधक यहाँ बैठे हैं, पुनरावृत्ति कम से कम करें, क्योंकि बहुत लोग साधना, इस आनंद को लेना चाह रहे हैं, साधना को ऊर्जा संचय में आना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हम 200 से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, कारण क्योंकि 200 से ज़्यादा साधक को संभालना बड़ा कठिन होता है। तो केवल 200 साधक ही हम एक ऊर्जा संचय शिविर में रख पाएंगे, इससे ज़्यादा साधकों को नहीं रख पाएंगे। शिविरों की संख्या ज़्यादा धीमे धीमे की जाएगी। अभी 4-5 महीने का गैप है, क्योंकि समय नहीं है, व्यस्तता, पुरानी पूर्ववत निश्चित कथाएं हैं। इसलिए जो अभी साधक यहाँ बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है कि हो सके तो 1-2 शिविर के लिए आप जरूर गैप दें, ताकि अन्य नए साधकों को मौका मिले। और इसका पहले आप आनंद उठाएं, सजग बने। हमें आप अपने अनुभव बीच बीच में मिल करके साझा करते रहें, अथवा संदेश के माध्यम से, अपने सोशल साइट के माध्यम से ऊर्जा संचय समागम का आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, या पत्र के माध्यम से भी आप अपना अनुभव बीच बीच में आप पहुंचा सकते हैं। अपनी श्वास पर सजगता बनाए रखना है, ध्वनि पर, कानों पर आपको सजगता बनाए रखना है। जब भी लंबी गहरी सांस लें तो श्वास में जब हम नासिका के अग्रभाग के पुट से श्वास प्रवेश करती है तब आपको ध्यान रखना है, और जब छोड़ते हैं तब भी आपको ध्यान रखना है। और बीज मंत्र को आप बताएंगे नहीं किसी को। कल जो मंत्र बोला था वो भी किसी को नहीं बताएंगे। किसी ने रिकॉर्डिंग कर रखी हो इस समागम की, उसको आप सोशल मीडिया पर नहीं देंगे, क्योंकि जब तक गुरु आज्ञा नहीं लगेगी तब तक दुनिया के सामने प्रकाशित नहीं करना है। पहले कम से कम हमको 1 लाख साधक तैयार करना है, फिर प्रकाशित करना है। कम से कम 1 लाख साधक, क्योंकि 1 लाख साधक भारत के जिस दिन तैयार हो जाएंगे, फिर इसको एक व्यापक बड़े स्तर पर संपूर्ण जमाने के कैमरे के सामने इसको जब प्रस्तुत किया जाएगा, और जब इसे घर बैठे हुए लोग देखेंगे और घर बैठे हुए प्रयोग करेंगे, तो उनके जीवन में भी एक नया उल्लास हो पाएगा। लेकिन उसके पहले परिपूर्ण साधक, जिनको जीवन में कुछ घटित हो जाए, ताकि आपके उदाहरण को हम भारत के सामने प्रस्तुत कर पाएं, इसके बाद ही दुनिया को बताएंगे। पहले आप परिपक्व बनो, आप परिपूर्ण बनो, आप चेतनाबद्ध बनो, आप चेतना से संपन्न बनो, जागी हुई चेतना हो आपकी, खोई हुई चेतना ना हो, और प्रसन्नता से युक्त रहो और टेंशन से मुक्त रहो। ऐसा जीवन जब आप जीने लगेंगे तब हम पूरी दुनिया को बता पाएंगे कि सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की जो दी हुई पद्धति ऊर्जा संचय है वो कितनी अद्भुत है और कितनी अनूठी है।